इस वीडियो में मैं आपको 3 सवालों के जवाब दूंगा। पहला, मुकेश खन्ना एक एरोगेंट इंसान है। दूसरा, मुकेश खन्ना हमारे बचपन की मेमोरी ख़राब कर रहे हैं। तीसरा, सारे यूट्यूबर्स पैसों के लिए बिक चुके हैं और मैं ये आपको आज साबित करूंगा। कोई हवा में बात नहीं होगी, सब के सब फैक्ट्स के ऊपर चलेंगे। इसके अलावा बाकी आपके जो भी सवाल है पद्मश्री या जो भी आजकल चल रहे हैं उसको जानने के लिए ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको इस वीडियो के बाद आखिरी में दिख जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैं आपको इस कहावत का सही मतलब बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि एरोगेंस का मतलब होता क्या है। एरोगेंट आप बोल सकते हैं कि कोई घमंडी इंसान या कोई ऐसा इंसान जो दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रखता। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए, आगे आपको वीडियो समझने में काम आएगा। तो अब आप मुझे कोई भी एक बॉलीवुड एक्टर का नाम बताइए जो कि घमंडी नहीं हो। कोई भी चलेगा, अमिताभ हो गया, सल्लू भाई हो गया, SRK हो गया, टाइगर एंड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, आपको उस सवाल का आंसर मुझे देना है। मान लीजिए एक रूम है, वहाँ पे 2 लोग हैं, वो रूम चारों तरफ से बंद है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उन्हें पुलिस ने उस रूम में बंद करके रखा है किसी खून के इल्जाम में, लेकिन उनको पता नहीं है कि खूनी कौन है। उन दोनों में से एक बंदा तो शांत बैठा हुआ है साइड में, जो दूसरा इंसान है वो खड़ा होकर चिल्ला रहा है, पुलिस वालों को बुरा भला बोल रहा है कि मैंने कोई खून नहीं किया है, तुमने मुझे ऐसे ही यहाँ पे कैद करके रखा है। अब आपका सवाल ये है कि उन दोनों में से खूनी कौन है, बताइए। जो थोड़े भी समझदार होंगे वो बोलेंगे कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इससे तो कुछ साबित नहीं होता। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अगर कोई रूम में खड़ा होकर चिल्ला रहा है तो उससे ये साबित नहीं होता कि वो खूनी है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो कोने में साइड चुपचाप बैठा हो वही असली कातिल हो। कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तो इस लॉजिक के हिसाब से क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो भी एक्टर आपने अभी सोचा या जिनको भी आप ग्रेट पर्सनैलिटी मानते हो वो कोई भी एरोगेंट नहीं है? क्या आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं ना। तो आपको एक इंसान गड़बड़ और एक इंसान अच्छा कैसे लग रहा है? नहीं समझे? इसको और आसान से समझते हैं। मानो एक इंसान गंदे नाले में गिरा हुआ है, उसे 2 लोग देख रहे हैं। एक लोग उसे बोल रहा है कि ए तू गंदे नाले में गिरा हुआ है, जल्दी वहां से निकलो, और दूसरा आपको गंदे नाले में पड़े हुए देख रहा है। वो ना तो आपको कुछ बोल रहा है और ना ही आपको निकालने में आपकी कोई मदद कर रहा है। तो हो सकता है आप बोलो कि पर्सन 1 तो बेकार है, वो एरोगेंट है, क्योंकि वो हमें बुरा भला बोल रहा है कि तू गड्ढे में कैसे गिरा, जल्दी वहां से निकल। पर्सन 2 तो अच्छा है, लेकिन आप इन सब में ये सब भूल गए कि पर्सन 2 चाहे आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे आप उस गड्ढे से बाहर नहीं निकलोगे या गंदे नाले से बाहर नहीं निकलोगे, कुछ भी मान लो। तो मुकेश खन्ना का कैरेक्टर ऐसा ही है। हाँ, मानता हूँ कभी कभी वो अपने शब्दों का चयन ठीक से नहीं करते, लेकिन वो इंसान चुप तो बैठेगा नहीं। चाहे कोई महाभारत को खराब करना शुरू कर दे, या सोसाइटी में कोई हनी ट्रैप फैल रहा हो, या लोगों को कोरोना के बारे में अवेयर करना हो, वो इंसान ये काम करेगा, वो भी बिना पैसे के। लेकिन आप तो बोलोगे नहीं नहीं ये बंदा तो खराब है, क्योंकि ये अकेला ही बोल रहा है, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा। पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा पीयर प्रेशर, ये वही होता है। मतलब अगर ये कुछ बोल रहा है, हमें डांट रहा है, तो ये बुरा ही है। माने बचपन में तुमने कभी पैसा चुराया और तुम्हारी मम्मी या पापा ने तुम्हारी कुटाई कर दी और तुम ये बोलना शुरू कर दो कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स ही खराब है। ये देखो साहब, एक छोटी पिक्चर होती है। आपने कुएं के मेंढक वाली कहावत सुनी होगी, वैसी ही, लेकिन आपको बड़ी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। उसी कुटाई की वजह से अब आप चोर नहीं बनोगे, वरना बाद में जेल जाते पूरी जिंदगी वही बिताते। उससे तो ये अच्छा है ही। तो क्या आप मुझे आप ये बता सकते हो कि क्या हर अच्छा बोलने वाला अच्छा और हर बुरा बोलने वाला एक्टर बुरा होगा? नहीं ना। मुकेश खन्ना भी उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो कि जैसे प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं वैसे ही रियल लाइफ में होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई भी पर्दा नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। मुझे भी उनकी कई बातें खराब लगती हैं, लेकिन क्या मैं आपको हेट फैलाता दिखा? क्योंकि मुझे पता है ना कि उनके इंटेंशंस खराब नहीं हैं। हम सबको पता है कि बॉलीवुड स्टार, आपके फेवरेट क्रिकेटर्स और आपके बड़े बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर्स सब कैमरा के सामने तो भोले भोले बनते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कैसे कैसे स्कैम में वो फंसते हैं और पैसे लेकर वो क्या क्या प्रमोट करते हैं बिना किसी की परवाह किए। हो सकता है आप ही के लोग के जो कमेंट कर रहे हैं उनके किसी भाई या बहन ने लाखों या हजारों रुपए उड़ा दिए हों किसी गेम के ऊपर, किसी नशे के ऊपर या किसी सट्टे के ऊपर। कहीं उसका कारण यही वो लोग तो नहीं जिनकी अच्छी इमेज की आप दुहाइयाँ दे रहे हो? मतलब अगर मैं एक बीमार आदमी से भी जाके ये पूछूं कि एक इंसान जो जगह के हिसाब से अपना रंग बदलता है और एक जो हर जगह एक जैसा रहता है, तो दोनों में से किस पर ज़्यादा भरोसा करना आसान होगा, तो वो भी मुझे इसका सही आंसर बता देगा। एक जुमला है जो मेरे चैनल पे बार बार कमेंट किया जा रहा है, वो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि मैच्योरिटी स्टार्ट्स व्हेन यू रियलाइज मुकेश खन्ना इज राइट। सर, मुकेश खन्ना तो हमारी बचपन की मेमोरीज को खराब कर रहे हैं। कैसे बताओ? उनके ड्रेस डालने से तुम्हारी मेमोरी कैसे खराब हो गई? क्या शक्तिमान तुम्हारे लिए एक शरीर था जो तुम हमेशा उसको एक जैसा देखना चाहते हो? मान लो तुम्हारे घर में कोई बच्चा शक्तिमान का ड्रेस पहन ले, या रास्ते में चलता हुआ कोई बूढ़ा इंसान तुमको शक्तिमान के ड्रेस में दिखे, तो क्या तुम उसे मारना शुरू कर दोगे कि तू मेरी इमेज खराब कर रहा है शक्तिमान की? नहीं ना। तुमको शक्तिमान के शरीर से मतलब है या फिर उसके मार्गदर्शन से? तो तुमको शक्तिमान बूढ़ा कैसे लगने लगा? और जो उन्होंने अपना गीत रिलीज किया था वो तो तुम्हारे लिए था भी नहीं, वो बच्चों के लिए था।
तुम कल 5 साल के थे, उसके बाद तुम 15 के हो गए, आज तुम 25 के हो गए। क्या तुम्हें पता चला? बस ऐसा लगा जैसे ब्लिंक की हो और 5 से 25 पे पहुंच गए। सेम इसी मेथड से तुम बूढ़े भी हो जाओगे। तो तुम उस चीज़ के लिए दूसरे को कैसे बुरा बोल सकते हो जो तुम्हारे साथ खुद के साथ होने वाली है? नहीं जी, वो क्या है ना कि वो शक्ति मैंने किसी को दे नहीं रहे, तो हम बस खाली बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है बताओ? तुम अपने स्मार्टफोन को किसी को हाथ नहीं लगाने देते और तुम हमें बताओगे कि मुकेश खन्ना को शक्तिमान किसे देना चाहिए? तो भाई मेरे, मुकेश खन्ना शक्तिमान की इमेज खराब नहीं कर रहे हैं, वो शक्तिमान की इमेज को बना रहे हैं ताकि जो तुमने अपनी इमेज शक्तिमान के बारे में बनाई है वो खराब ना हो, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी भी गलतियां की होगी जिसको आप किसी को बता नहीं सकते। तो आपको ऐसा क्यों लगता है मुकेश खन्ना से नहीं हुई होगी? वो भी तो इंसान है। लेकिन तुम उनकी पुरानी चीज़ों को सिर्फ इसलिए निकाल रहे हो कि तुम अपने आज की बात को सही साबित कर पाओ। तो क्या एरोगेंट वो है या तुम? ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के वीडियोस को किसी के सामने नहीं देख सकते तो साहब इससे साबित होता है कि आप किन लोगों को फॉलो करते हो। ये सो कॉल्ड रोस्टर्स जिस पॉइंट को लेकर मुकेश खन्ना का रोस्ट बनाया था कि मुकेश खन्ना इस उम्र में शक्तिमान बन रहे हैं, वो तो क्लियर हो गया। मुकेश खन्ना ने खुद अपने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कि वो शक्तिमान नहीं बन रहे हैं, ये एक फॉल्स न्यूज़ है। तो बताओ अब भी वो वीडियोस तुम्हारे चैनल्स के ऊपर क्यों है? तुमको नहीं दिख रहा क्या कि अब तुम क्लियरली मुकेश खन्ना और शक्तिमान की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो? दिख रहा है ना, फिर भी क्या मजबूरी है? क्या पैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी इंसानियत से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं? बोलो, तुम सड़क पर चल रहे किसी इनोसेंट इंसान को मारकर अगर तुम उससे पैसे ले भी लो तो क्या तुम उन पैसों से जी पाओगे? मैंने अभी अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जहाँ पे मैंने जानबूझ के एक मुश्किल सवाल पूछ लिया था और मैंने अपने 2-4 लोगों को बोला कि गलत ऑप्शन पे क्लिक मार दो, क्योंकि सवाल थोड़ा मुश्किल था। तो लोगों ने क्या किया, जहाँ पे मैक्सिमम वोट्स जा रहे थे लोगों के, उन्होंने वहीं पे लगाना शुरू कर दिया। इसी को भेड़ चाल बोलते हैं। लोग हमेशा सभी के साथ चलने पर सुरक्षित महसूस करते हैं, बस यही बात है। अभी तुमको एक बड़ा तबका, बड़ा झुंड दिख रहा है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तुम लोग ब्रह्मास्त्र का 10-11 साल वेट कर सकते हो, लेकिन शक्तिमान का 3 साल भी तुमसे वेट नहीं हो रहा। बड़ी पावर का मतलब बड़ी जिम्मेदारी होता है, या बड़ी पावर का मतलब कुछ भी करो होता है? एक तो तुमने गलत न्यूज़ फैलाई, दूसरा सच्चाई पता लगने के बाद भी ना तुमने उस पर कोई माफी मांगी, तीसरा तुमने अपनी वीडियोस भी वैसे के वैसे ही रखे हैं। ऊपर से मैं तुम में से किसी एक का वीडियो देख रहा था जहाँ पे जनाब लाइव पे ये बोल रहे हैं कि मुझे तो मुकेश खन्ना को ऐसे देखकर मजा आ रहा है। अच्छा, मतलब करो भी तुम ही और मजाक भी उड़ाओ तुम ही। तुम तो क्लियरली डिफेमेशन का उल्लंघन कर रहे हो। अगर तुम्हारे सभी के चैनल्स के ऊपर बीच में इंटरनेशनल वाले स्ट्राइक ठोक दें तो क्या तुम उस स्ट्राइक को हटा पाओगे? क्या तुम्हें क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन के बीच का फर्क पता भी है? तुम नासमझ तो हो नहीं, इतने बड़े चैनल चला रहे हो, तुमको ये तो जानकारी होगी ही कि तुम्हारी ही वीडियो को देखकर लोग हमारी वीडियोस पे आके कमेंट कर रहे हैं, मुकेश खन्ना और शक्तिमान का मजाक बना रहे हैं। तो क्या तुम ये जानबूझ के कर रहे हो? तो जब मुकेश खन्ना ये बोल रहे हैं कि मेरे पे पैसे लेके वीडियो बना रहे हैं तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है? हालांकि उन्होंने एक अलग तरह के यूट्यूबर्स को टारगेट किया था और उनके एडिटर ने एक अलग तरह का थंबनेल उसके ऊपर लगा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तुम भी तो पैसे लेकर ही वीडियो बना रहे हो, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही। पता नहीं तुमने ये ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कहावत सुनी है या नहीं, लेकिन मैं तुमको एक सुनाता हूँ। रात कितनी भी डार्क क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा अंधेरा मिट जाता है। इतिहास गवाह है, सच को दबाया जा सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। तो आखिरी में अब मैं आम पब्लिक को ये बोलना चाहूँगा कि देखो, हेट से कुछ नहीं होता, साथ देने से होता है। अगर हेट देने से चीज़ ठीक होती तो आदिपुरुष रिलीज ही नहीं होती। गन और पावर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि गन शरीर को मारती है और पावर इंसानियत को। तो ये हम सब पब्लिक के ऊपर है कि हम जिसको भी ये पावर दे रहे हैं वो उसके लायक है या नहीं। बड़े यूट्यूबर्स नहीं, बड़े लोग होते हैं। सो विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टॉप स्प्रेडिंग हेट।